वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे। मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। तो मैं आप सबको खुश आमदीद करती हूँ अपने इस नए व्लॉग में। तो प्यारे व्यूअर्स, आप भी सोच रहे होंगे मैं हर दिन गार्डन के पीछे लगे रहती हूँ कभी मैं आप सबको गार्डन में आके वेदर दिखाती हूँ, तो कभी मैं आप सबको कुछ ना कुछ बस गार्डन बैकयार्ड के बारे में मैं दिखाती ही रहती हूँ। तो आज भी ऐसा ही कुछ है कि मैं गार्डनिंग अम्मी आ गई थी गार्डनिंग करने। तो यहाँ पे पुदीने जो है हमारे कुछ टाइम पहले मैंने दिखाया था, आप सबको बताया भी था कि ये ख़राब हो चुके हैं, कुछ कीड़े वगैरह लग चुके हैं इन्हें। पता नहीं, पहले बहुत ही अच्छे थे हमारे पुदीने, बहुत हैवी था इसमें ज़मीन में, लेकिन अभी ऐसे ख़राब हो चुके हैं। जो अभी मैं देख रहे हैं आप सब लोग कि मैं काट रही हूँ, जो बड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टिल पसंद नहीं आ रहा। कुछ ऐसे कीड़े खाए हुए लग रहे, अच्छे नहीं लग रहे। तो बस फिर अम्मी कोशिश कर रही थी यहाँ पे कि कुछ एलोवेरा जो यहाँ पे लगा हुआ था, जिसे पहले मैं बता दिया था मैंने आप सबको कि एलोवेरास का भी कुछ इशू हो गया था, वो खुश्क हो गए थे, सूख गए थे। पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अभी पता नहीं कुछ ऐसे कीड़े लग गए उन्हें, तो वो भी सूख रहे हैं। तो अम्मी ने सोचा कि एलोवेरा क्यों ना हम बिल्कुल निकाल दें ज़मीन से और ज़मीन को दोबारा से ताज़ा किया जाए, उसमें नए मिट्टी डाला जाए और उसे टेक केयर किया जाए। तो अम्मी ने सोचा कि उसके बाद फिर कुछ सीड्स वगैरह डालेंगे तो दोबारा से कुछ ना कुछ उसमें डालकर ही उगाएंगे। तो ऐसा ही किया हम लोगों ने। तो जैसा कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये शूट्स मेरे 2 दिन पहले के हैं जो हम लोगों ने किया था। फिर हम गार्डनिंग के बाद मैं निकली थी यहाँ पे बिल पे करने के लिए, जैसे मैंने दिखाया आपको। तो बिल पे हो चुका था और यहाँ पे मैं मॉल में आ गई थी, प्लाजे में। मैंने देखा कुछ शॉप्स यहाँ पे खुले हुए थे, 2 शॉप्स यहाँ पे खुले हुए थे। एक $2 शॉप था और दूसरा जो है घर के डेकोरेशन वगैरह। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता तो खुल रहे हैं सब कुछ, हम इंशाल्लाह नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हुई, लेकिन सारे शॉप्स नहीं खुले हुए थे, बस थोड़े थोड़े खुल रहे थे यहाँ पे। जैसे 2-3 दिन पहले तो यहाँ पे मेलबर्न में ऐसे ही बोला गया था कि थर्सडे नाइट को खुल जाएगा सब कुछ, लेकिन उससे पहले मैंने देखा 2 शॉप्स खुल चुके थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, मैंने कहा चलो सारे खुल जाएंगे तो हम फिर दोबारा से नॉर्मल रूटीन की तरफ आएंगे, शॉपिंग कर सकेंगे। जैसे कि हम लोगों ने 2 मंथ्स तो काफ़ी लंबा सफ़र हमारा बिल्कुल घर में ही रहा। 2 मंथ्स हम लोग बिल्कुल ना हमने कोई शॉपिंग की, ना कोई शॉप्स खुले हुए थे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा शॉप जो है $2 का, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी खुला हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें ले लेते, और मैं गई भी, मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी। मुझे कैंडल्स वगैरह चाहिए था, काफ़ी अर्से से मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं कैंडल्स वगैरह लूँ और फिर डेकोर करूँ। तो ऐसा ही मैंने किया, मैंने खुला देखा तो मैं फ़ौरन से ही चली गई अभी तो मैं जा रही हूँ रोटी लेने के लिए। फिर रोटी लेकर मैं यहाँ पे आ गई दोबारा से यहाँ पे शॉप में, और मैं शॉप में काफ़ी घूमी, काफ़ी 1 घंटे तक तो मैं घूम ही रही इसमें फिर मैंने अपना कुछ शॉपिंग किया। अम्मी मुझे बार बार कॉल कर रही थी कि कहाँ रह गई तुम, बिल पे करने गई थी और तुम ब्रेक आ गई। मैंने कहा मैंने शॉप खुला देखा तो मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने तो ऐसा ही होता है मेरा, मैं जब बाहर निकलती हूँ, मैं कुछ शॉप देखूँ या मैं कुछ चीज़ें मुझे लेनी हो ना, तो मैं बस घुस जाती हूँ उस शॉप में और बस मैं उसी में ही रहती हूँ और फिर वो उस दिन भी ऐसा ही हुआ, मैंने कुछ चीज़ें ले ली थी, कैंडल्स थी, इसकी डेकोरेशन की चीज़ें थी, तो मैंने ले ली थी प्यारे व्यूअर्स। और यहाँ पे मैं घर में आ गई थी और मैंने डेकोरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और काफ़ी अर्से से मैं सोच भी रही थी कि ये चीज़ें मैं लूँगी और फिर मैं डेकोर करूँगी। तो बस मैंने ऐसा ही किया, मैंने ले ली और मैं घर आ गई, बस फ़ौरन से उस पर मैं बैठ गई और मैंने कहा चलो अभी शुरू कर देते हैं अपना डेकोरेशन इसीलिए मैंने कर लिया था प्यारे व्यूवर्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने डेकोरेशन कैंडल्स के कैसे किए थे तो ये मेरा एक शौक़ है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है डेकोरेशन करने का।
और फिर उसके नेक्स्ट दिन जो है हमारा पूरा दिन हमारा बेकिंग में गया। अम्मी ने बेकिंग की पूरा दिन। हमारे घर में बिस्किट वगैरह से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं, मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप सबको बताया था। तो एक ही दिन में जब हमारी चीज़ें हम बेकिंग करते हैं ना, तो एक ही दिन में हम चंद चीज़ें बना लेते हैं, अम्मी बना लेती है और फिर उसके बाद फिर अब्बू बस खुश हो जाते हैं और मॉर्निंग उसके लिए मॉर्निंग में कुछ हो जाता है कुछ ना कुछ। फिर अम्मी ने भी ऐसा किया तो हमारा फिर ये दिन भी हमारा पूरा बेकिंग पे गया। अम्मी ने काफ़ी सारे बिस्किट बनाए थे डिज़ाइन के और फिर उसके बाद मैंने एक केक रस्क बनाए थे मैंने। फिर उसके बाद केक रस्क मुझे और मेरी सिस्टर्स वगैरह को बहुत ज़्यादा पसंद है, अम्मी को भी मेरे हाथ की बनी हुई, तो मैंने केक रस्क बना लिया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने केक बनाया। मैंने सोचा इसी दिनों मेरे भाई की ग्रेजुएशन भी हुई, मेरे भाई ने ग्रेजुएट कर लिया अपना कॉलेज माशाल्लाह से। तो फिर मैंने सोचा कि केक मैं ख़ुद ही क्यों ना बना लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है केक बनाने का, डेकोरेशन करने का, जो आप सबको पता ही है कि मुझे डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है डेकोरेशन करने का। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं एक केक बनाऊं और मैं देखूं कि मेरा मतलब कैसे बनेगा। और फिर यहाँ पे मैंने केक रस्क बना दिए थे, तो मुझसे भूल गई थी कि मैं बनाऊं आप सबके लिए वीडियो, लेकिन मैं बिल्कुल भूल गई थी लास्ट मोमेंट पे उसका फ़ाइनल लुक दिखाने का। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको लुक दिखा दिया था केक रस्क का, काफ़ी यमी था बना था। तो अगर आप सबको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप सबके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर कर सकूँ। अच्छा तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा केक भी बिल्कुल रेडी था। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, एक दिन पहले मैंने केक बना दिया था। तो यहाँ पे जिस दिन मैंने केक रस्क बनाए थे, अम्मी ने बिस्किट्स वगैरह बनाए थे, उसी दिन मैंने केक भी तैयार किया था और फिर मैंने रख दिया था केक सारे ठंडा होने के लिए। फिर मैंने टॉपिंग क्रीम भी रेडी कर दिया था यहाँ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं प्यारे व्यूअर्स, ग्रेजुएशन केक हमारा बिल्कुल प्रोसेस में था। तो यहाँ पे मैंने क्रीम वगैरह सारे लगा दिए थे। फिर क्रीम लगाने के बाद मैंने रख दिया था उसे फ्रिज में। फिर नेक्स्ट डे मैंने उसका दूसरा डेकोरेशन जो है मैंने कर लिया था। भाई अब्बू के साथ शॉप गए हुए थे, तो वो जब आ गए ना इवनिंग टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। प्यारे व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा केक यहाँ पे बिल्कुल रेडी था, ग्रेजुएशन केक जो कि मैंने बनाया था वह हैंडमेड। तो ये मैंने बनाया था, तो ये रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद मुझे प्राउड हो गया क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा बन गया था जैसे मैं चाहती थी, और जैसा कि मुझे बनाना था वो बिल्कुल वैसा बना था। और अम्मी को सबको बहुत पसंद आया था केक। तो ये बिल्कुल अच्छा केक बना था। मैं तो अपनी वो क्या कहते हैं ना, अपनी मुमिया मिट्टू, तो मैं अपनी तारीफ़ें ख़ुद ही करी जा रही हूँ। अगर आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में तारीफ़ करके बताओगे ना, तब मुझे यकीन आएगा कि हाँ ये केक ज़रूर सही बना था और फिर प्यारे व्यूअर्स, हमारा रात का खाना भी यहाँ पे बिल्कुल तैयार था। तो प्यारे व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोगों को मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। और इसी के साथ मैं आप सबसे लूँगी इजाज़त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।